देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ओआरसी में बनी भगवत गीता की अद्भुत 3D रंगोली। श्रीमद् भगवत गीता पर 27 से 29 अप्रैल को ब्रह्मा कुमारी संस्था के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में महासम्मेलन होने वाला है। अध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता वाले इस सुरम्य वातावरण में श्वेत वस्त्रधारियों के बीच केसरिया रंग का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। देश भर से नामचीन संत महात्माओं, गीता विद्वानों के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था के वरिष्ठ जनों की अध्यक्षता में होने वाले इस भव्य आयोजन के उपलक्ष्य में विविध प्रकार के दालों की 3D गीता रंगोली बनाई गई है। इस 3D रंगोली को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भगवत गीता के ऊपर स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा विराजमान हो। इसकी लंबाई 10.5 फीट और चौड़ाई 7.5 फीट है, जो करीबन 112 प्रकार के ऑर्गेनिक फूड से बनी है, जिसमें साबुत मूंग, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, चावल, साबूदाना आदि शामिल है। मेरा वोट मेरा भविष्य, मतदान का महत्व। लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के, लोकतंत्र में वोट डालना वोटरों का कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है। इसलिए प्रत्येक मतदाता उस अधिकार का प्रयोग करे जो कि समाज, राज्य और देश की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा मतदान होगा, हमारा लोकतंत्र भी उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसी कड़ी में राजस्थान के दानवाओं में भी ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय से बड़ी संख्या में बीके भाई बहनें वोटिंग करते नजर आए। हमारे संवाददाता बीके हरीश ने उनसे बातचीत भी की। हमारे सामने कुछ मतदाता वोट डाल के आए हैं, अपने मत का प्रयोग करके आए हैं। अभी उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने मत का जो प्रयोग किया है, क्या मुद्दा उनके दिमाग में था। चलिए पूछते हैं। ये हमारा अधिकार है देश के अंदर वोट डालने का, और हमने अपना वोट डाला है देश के विकास के लिए। हमने बहुत अच्छी तरह से वोटिंग किया है। देख सकते हैं, हम अपना अधिकार कभी मिस नहीं कर सकते हैं। तो देश विकास, राष्ट्र विकास, विश्व का विकास, हमारा वोट का अधिकार है। हम लोगों ने वोट दे दिया, अभी दे करके हम लोग अभी बाहर आ गए हैं। चलिए पूछते हैं, कुछ लोकल लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं। वो पहली बार हमारे सामने एक बहन है, वो पहली बार वोट देने आई है, तो उनको कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी अपने लोकतंत्र और सरकार बनाने की में भागीदारी हो रही हूँ, और मेरा पहला वोट अच्छा से अच्छा सरकार चुने जो कि हमारे भविष्य के बारे में अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाए और देश को आगे प्रगति की ओर लेकर जाए। तो आप सभी से भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो घर से बाहर निकलकर अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने वोटिंग का जो अधिकार है उसका उपयोग करें और इस लोकतंत्र को सशक्त बनाने में शामिल हो। बच्चों के लिए विशेष आध्यात्मिक समर कैंप का आयोजन। गर्मियों की छुट्टियों में घूमने खेलने के साथ कुछ अच्छे गुणों एवं संस्कारों को बच्चों के जीवन में पल्लवित करने के उद्देश्य से बेंगलोर के कुमारा पार्क सेवा केंद्र द्वारा विशेष समर कैंप का आयोजन किया गया। करीबन 100 बच्चों ने दी होप ऑफ अ प्रॉस्परस फ्यूचर थीम के तहत हुए इस कैंप में भाग लिया। इस कैंप में खेलकूद, प्रतिस्पर्धा, संगीत, वैल्यू गेम्स, पर्यावरण संरक्षण, नाट्य, वादन, पेंटिंग समेत कई विषयों पर प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समर कैंप में बच्चों को राजयोग मेडिटेशन के साथ साथ मेमोरी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, व्यक्तित्व विकास का आधार दिव्य गुण, जीवन मूल्य, स्मरण शक्ति में वृद्धि करने के उपाय, आत्मविश्वास बढ़ाने की विधि समझाई गई। कैंप के अंत में समापन सत्र पर शिक्षा प्रभाग के रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके सुरेंद्रन, RDPR डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी जयलक्ष्मी आनंद, गांधीनगर से महिला मंडल प्रेसिडेंट आशा मेहता, महादेवपुरा से कन्नड़ स्कूल के प्रिंसिपल गीता भट्ट ने भी बच्चों को मार्गदर्शित किया। स्थानीय प्रभारी बीके सरोज के सानिध्य में इस समर कैंप के माध्यम से कई बच्चों ने सकारात्मक परिवर्तन की विधि सीखी। हरियाणा में अंबाला कैंट स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर प्रशासनिक विंग द्वारा स्ट्रेस फ्री एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IPS ऑफिसर सृष्टि गुप्ता व IAS ऑफिसर रवि मीना, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, गुरुग्राम ORC से बीके यशु, चंडीगढ़ से बीके अदिति, बीके मधु समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। प्रशासनिक कार्यों में तनाव मुक्त रहकर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आध्यात्मिकता को किस तरह अपने जीवन में आत्मसात किया जा सकता है, कार्यक्रम में इस पर विचार विमर्श किया गया। यह समझाया गया कि अध्यात्म हमें सभी को संतुष्ट करते हुए व अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सभी से सद्व्यवहार करना सिखाता है। इस अवसर पर सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया।
अंबाला सिटी के प्रशासनिक चीफ मेडिकल ऑफिसर राकेश, जिला युवा अधिकारी अर्शदीप, जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर काडला, एग्रीकल्चरल डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जसविंदर सिंह समेत कई लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ब्रह्मा कुमारीज के सूरत वराछा सेवा केंद्र द्वारा संस्था के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित एनिमेटेड फिल्म द लाइट की राजहंस थिएटर में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। इस फिल्म को देखने के लिए सूरत शहर के कई विशिष्ट लोग उपस्थित हुए। फिल्म शुरू करने से पहले सभी मेहमानों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। पूर्व मेयर भगिनी अस्मिता, लोक दृष्टि चक्षु बैंक प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रफुल्ल भाई शिरोया, भड़ियादरा जेम्स के मालिक देवशी भाई भड़ियादरा, रेनबो स्कूल की ट्रस्टी सिमरन भी फिल्म देखने पहुंची। सभी ने इस फिल्म की बहुत दिल से सराहना की और काफी उत्साहपूर्ण सभी का प्रतिभाव रहा। करीबन 2500 से भी अधिक भाई बहनों ने इस फिल्म का लाभ लिया। और आपको ये मूवी कैसी लगी, आपने इसमें से क्या प्रेरणा प्राप्त की, वो आप 1 मिनट में ज़रूर बताएं। कोई भी पिक्चर देखने जाओ तो उसमें जुनून आता है, इमोशनल आता है और सब कुछ दिखता है, लेकिन इस पिक्चर में ऐसा लगा कि मन और शांति एकदम 1.5 कलाक एक तरफ से स्थिर रहा और बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। और यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ भावना से आप कैसे कार्य करते हैं। इतनी संस्थाएं देखें, इतने स्कूल देखें, सब देखें, ट्रस्टी हैं, हम खुद भी हैं, लेकिन हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ तो है ही, क्योंकि हम कोई ना कोई संस्था से जुड़े हैं। लेकिन ये संस्था ऐसी है ब्रह्मा कुमारीज की, जो निस्वार्थ भावना से अपना कार्य कर रही है। तो लाइट पिक्चर देख के पुरानी यादें और ख़ास करके जो हमारे जीवन में जो बातें हैं, सेवा और कौन सा परम धर्म है, वो आज एहसास हुआ। खूब खुशी हुई। आज ये पिक्चर के माध्यम से काफ़ी लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ नई चीज़ें मिलेगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।